हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। यह विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे प्रयोग कर सको, तो यह विधि बहुत अद्भुत और सुंदर है। ध्यान में बैठो तो कोई विभाजन मत करो। ध्यान में बैठे हुए सबको, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ज्ञान, सबको समाविष्ट कर लो। सबको समेट लो, सबको सम्मिलित कर लो। कोई विभाजन मत करो, उन्हें खंडों में मत बांटो। साधारणतः हम खंडों में बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। हम कहते हैं यह शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसी विधियां भी हैं जो इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन यह विधि सर्वथा भिन्न है, बल्कि ठीक विपरीत है। तो कोई विभाजन मत करो। मत कहो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मत कहो कि मैं श्वास नहीं हूँ, मत कहो कि मैं मन नहीं हूँ। कहो कि मैं सब हूँ और सब हो जाओ। अपने भीतर कोई विभाजन, कोई बटाव मत निर्मित करो। यह एक भाव दशा है। आंखें बंद कर लो और तुम्हारे भीतर जो भी है, सबको सम्मिलित कर लो। अपने को कहीं एक जगह केंद्रित मत करो, अकेंद्रित रहो। श्वास आती है और जाती है, विचार आता है और चला जाता है। शरीर का रूप बदलता रहता है। इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। अगर तुम आंखें बंद करके बैठो, तो तुम्हें कभी लगेगा कि मेरा शरीर बहुत बड़ा है और कभी लगेगा कि मेरा शरीर बिल्कुल छोटा है। कभी शरीर बहुत भारी मालूम पड़ता है और कभी इतना हल्का कि तुम्हें लगेगा कि मैं उड़ सकता हूँ। इस रूप के घटने बढ़ने को तुम अनुभव कर सकते हो। आंखों को बंद कर लो और बैठ जाओ, और तुम अनुभव करोगे कि शरीर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सारा कमरा भर जाए, और कभी इतना छोटा लगेगा कि अणु हो। यह रूप क्यों बदलता है? जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बदलता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर का रूप भी बदलता है। अगर तुम्हारा ध्यान सर्वग्राही है, तो रूप बड़ा हो जाएगा, और अगर तुम तोड़ते हो, विभाजन करते हो, कहते हो कि मैं यह नहीं हूँ, तो तुम बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म और आणविक हो जाओगे। यह सूत्र कहता है, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, रूप सबको समाविष्ट होने दो। अपने अस्तित्व में सबको सम्मिलित करो। किसी को भी अलग मत करो, बाहर मत करो। मत कहो कि मैं यह नहीं हूँ, कहो कि मैं यह हूँ, और सबको सम्मिलित कर लो। अगर तुम इतना ही कर सको, तो तुम्हें बिल्कुल नए अनुभव, अद्भुत अनुभव घटित होंगे। तुम्हें अनुभव होगा कि कोई केंद्र नहीं है, मेरा कोई केंद्र नहीं है, और केंद्र के जाते ही अहम भाव नहीं रहता। अहम भाव नहीं रहता, केंद्र के जाते ही केवल चैतन्य रहता है। आकाश जैसा चैतन्य जो सबको घेरे हुए है। और जब यह प्रतीति बढ़ती है, तो तुम में न सिर्फ तुम्हारी श्वास समाहित होगी, न केवल तुम्हारा रूप समाहित होगा, बल्कि अंततः तुम में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी साधना में इस विधि का प्रयोग किया था, और एक क्षण आया जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारा जगत मुझ में है, और ग्रह नक्षत्र मेरे भीतर घूम रहे हैं। कोई उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि यहाँ हिमालय में सब कुछ कितना सुंदर है। रामतीर्थ हिमालय में थे, और उस व्यक्ति ने उनसे कहा, यह हिमालय कितना सुंदर है। और कहते हैं रामतीर्थ ने उससे कहा, हिमालय हिमालय मेरे भीतर है। उस आदमी ने सोचा कि रामतीर्थ पागल है, हिमालय कैसे उनके भीतर हो सकता है। लेकिन यदि तुम इस विधि का प्रयोग करो, तो तुम यह अनुभव कर सकते हो कि हिमालय तुम में है। मैं तुम्हें थोड़ा स्पष्ट करूं कि यह कैसे संभव है। सच तो यह है कि जब तुम मुझे देखते हो, तो उसे नहीं देखते जो कुर्सी पर बैठा है। तुम दरअसल मेरी तस्वीर को देखते हो जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे मन में बनती है। तुम इस कुर्सी में बैठे हुए मुझको कैसे जान सकते हो? तुम्हारी आंख केवल मेरी तस्वीर ले सकती है। तस्वीर ही नहीं, सिर्फ प्रकाश की किरणें तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर सकती है। फिर तुम्हारी आंखें खुद मन के पास नहीं पहुंचती है, सिर्फ आंखों से होकर गुजरने वाली किरणें भीतर जाती हैं। फिर तुम्हारा स्नायु तंत्र जो उन किरणों को ले जाता है, उन्हें किरणों की भांति नहीं ले जा सकता। वह उन किरणों को रासायनिक पदार्थों में रूपांतरित कर देता है। तो केवल रासायनिक पदार्थ यात्रा करते हैं। वहां इन रासायनिक पदार्थों को पढ़ा जाता है।
उन्हें डिकोड किया जाता है, उन्हें उनके मूल चित्र में फिर बदला जाता है और तब तुम अपने मन में मुझे देखते हो। तुम कभी अपने मन के बाहर नहीं गए हो। संपूर्ण जगत को जिसे तुम जानते हो, तुम अपने मन में देखते हो, मन में ही उघाड़ते हो, मन में ही जानते हो। सारे हिमालय, समस्त सूर्य और चांद तारे तुम्हारे मन के भीतर अत्यंत सूक्ष्म अस्तित्व में मौजूद हैं। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि सब कुछ सम्मिलित है, तो तुम जानोगे कि सारा जगत तुम्हारे भीतर घूम रहा है। और जब तुम यह अनुभव करते हो कि सारा जगत मेरे भीतर घूम रहा है, तो तुम्हारे सभी व्यक्तित्व दुख विसर्जित हो गए, विदा हो गए। अब तुम व्यक्ति न रहे, अव्यक्ति हो गए, परम हो गए। अब तुम समस्त अस्तित्व हो गए। यह विधि तुम्हारी चेतना को विस्तृत करती है, उसे फैलाव देती है। अब पश्चिम में चेतना को विस्तृत करने के लिए अनेक नशीली चीजों का प्रयोग हो रहा है। एलएसडी है, मारिजुआना है, दूसरे मादक द्रव्य हैं। भारत में भी पुराने दिनों में उनका प्रयोग होता था, क्योंकि ये मादक द्रव्य चेतना के विस्तार का एक झूठा भाव पैदा कर देते हैं। और जो लोग भी मादक द्रव्य लेते हैं, उनके लिए ये विधियां बहुत सुंदर हैं, बहुत काम की हैं, क्योंकि वे लोग चेतना के विस्तार के लिए लालायित हैं। जब तुम एलएसडी लेते हो, तो तुम अपने में ही सीमित नहीं रहते, तब तुम सबको अपने में समेट लेते हो। इसके प्रयोग के अनेक उदाहरण हैं। एक लड़की 7 मंजिल के मकान से कूद पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि मैं नहीं मर सकती हूँ, कि मृत्यु असंभव है। उसे लगा कि मैं उड़ सकती हूँ, और उसे लगा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भय नहीं है। वह लड़की 7 मंजिल मकान से कूद पड़ी और मर गई। उसकी देह टूट-फूट कर बिखर गई, लेकिन उसके मन में नशे के प्रभाव में कोई सीमा का भाव नहीं था, मृत्यु का ख्याल नहीं था। चेतना का विस्तार एक सनक का रूप ले चुकी है, क्योंकि जब तुम्हारी चेतना फैलती है, तो तुम अपने को बहुत ऊंचाई पर अनुभव करते हो। सारा संसार धीरे-धीरे तुम में समा जाता है। तुम विराट हो जाते हो, अति विराट हो जाते हो, और तुम्हारे व्यक्तिगत दुख विदा हो जाते हैं। लेकिन एलएसडी या अन्य ऐसी चीजों से पैदा होने वाला यह भाव भ्रामक है, झूठा है। तंत्र की इस विधि से यह भाव वास्तविक हो जाता है, यथार्थतः सारा संसार तुम्हारे भीतर आ जाता है। इसके दो कारण हैं। एक, हमारी व्यक्तिगत चेतना दरअसल व्यक्तिगत नहीं है, बहुत गहराई में यह सामूहिक है। ऊपर हम द्वीपों जैसे अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन गहरे में सभी द्वीप पृथ्वी से जुड़े हैं। हम द्वीपों जैसे दिखते हैं, मैं चेतन हूँ, तुम चेतन हो, लेकिन तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना किसी गहराई में एक ही है। वे धरती से मूल आधार से संबंध है। यही कारण है कि ऐसी बहुत सी बातें घटती हैं जो बेबूझ लगती हैं। अगर तुम अकेले ध्यान करते हो, तो ध्यान में प्रवेश बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर तुम समूह में ध्यान करते हो, तो प्रवेश बहुत ही आसान हो जाता है। कारण यह है कि समूचा समूह एक इकाई की तरह काम करता है। ध्यान शिविरों में मैंने देखा है, अनुभव किया है कि 2 या 3 दिन के बाद तुम्हारी वैयक्तिकता जाती है। तुम एक वृहत चेतना के हिस्से बन जाते हो, और तब बहुत सूक्ष्म तरंगे अनुभव होने लगती हैं। बहुत सूक्ष्म तरंगे गति करने लगती हैं, और एक समूह चेतना विकसित होती है। तो जब तुम नाचते हो, तो असल में तुम नहीं नाच रहे होते हो, वरन समूह चेतना नाच रही होती है, और तुम उसके अंग भर होते हो। नृत्य तुम्हारे ही नहीं है, तुम्हारे बाहर भी है। तुम्हारे चारों तरफ एक तरंग है। समूह में तुम नहीं होते हो, समूह ही होता है। द्वीप होने की सतही घटना भूल जाती है, और एक होने की गहरी घटना घटती है। समूह में तुम भगवत्ता के निकटतर होते हो, अकेले में तुम उससे बहुत दूर होते हो, क्योंकि अकेले में तुम फिर अपने अहंकार पर, सतही भेद पर, सतही अलगाव पर केंद्रित हो जाते हो। यह विधि सहयोगी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। प्रश्न इतना ही है कि कैसे इसे आविष्कृत किया जाए, कैसे इसमें उतरा जाए, और कैसे उपलब्ध हो जाए। किसी मैत्रीपूर्ण समूह के साथ होना तुम्हें सदा ऊर्जा से भरता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने में जो शत्रुतापूर्ण है, तुम्हें सदा अनुभव होता है कि मेरी ऊर्जा चूसी जा रही है। क्यों? अगर तुम मित्रों के साथ हो,
परिवार के साथ हो और आनंदित हो और सुख ले रहे हो, तो तुम ऊर्जस्वी अनुभव करते हो, शक्तिशाली अनुभव करते हो। किसी मित्र के मिलने पर तुम ज़्यादा जीवंत मालूम पड़ते हो, उससे ज़्यादा जितना मिलने के पहले जीवंत थे। और किसी दुश्मन के पास से गुजरने पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कम हुई है, तुम थके-थके लगते हो। क्या होता है? जब तुम किसी मैत्रीपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण समूह से मिलते हो, तो तुम अपनी वैयक्तिकता को भूल जाते हो। तुम उस मूल आधार पर उतर आते हो, जहाँ पर मिल सकते हो। जब किसी शत्रुतापूर्ण व्यक्ति से मिलते हो, तो तुम ज़्यादा वैयक्तिक, ज़्यादा अहंकारी हो जाते हो। तुम अपने अहंकार से चिपक जाते हो और इसी अहंकार से चिपकने के कारण तुम थके-थके लगते हो। सब ऊर्जा मूल स्रोत से आती है, सब ऊर्जा सामूहिक जीवन के भाव से आती है। यह ध्यान करते समय प्रारंभ में तुम्हें सामूहिक जीवन के भाव का अनुभव होगा और अंत में जागतिक चेतना का अनुभव होगा। जब सब भेद गिर जाते हैं, सारी सीमाएं विलीन हो जाती हैं और अस्तित्व एक इकाई हो जाता है, पूर्ण होता है, तब सब सम्मिलित हो जाता है, समाहित हो जाता है। यह सबको समाविष्ट करने का प्रयत्न अपने निजी अस्तित्व से शुरू होता है। सब कुछ को समाविष्ट करो। हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप को समाविष्ट होने दो। याद रखने की बुनियादी बात है समावेश। सबको अपने में समाविष्ट करो, किसी को अलग मत करो, बाहर मत करो। इस सूत्र की कुंजी है सबका समावेश। सबको समाविष्ट करो, सबको अपने भीतर समेट लो। समाविष्ट करो और बढ़ते जाओ, समाविष्ट करो और विस्तृत हो। पहले अपने शरीर से यह प्रयोग शुरू करो और फिर बाहरी संसार के साथ भी यह प्रयोग करो। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वृक्ष को देखो और फिर आंखें बंद कर लो और अनुभव करो कि वृक्ष मेरे भीतर है। आकाश को देखो और फिर आंखें बंद करके महसूस करो कि आकाश मेरे भीतर है। उगते हुए सूरज को देखो और फिर आंखें बंद करके भाव करो कि सूरज मेरे भीतर उग रहा है। और फैलते जाओ, विराट होते जाओ। एक अद्भुत अनुभव तुम्हें होगा। जब तुम अनुभव करते हो कि वृक्ष मेरे भीतर है, तो तुम तत्क्षण ज्यादा युवा हो जाते हो। और यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वृक्ष और तुम दोनों पृथ्वी के अंग हो, पृथ्वी से आए हो। तुम दोनों की जड़ें एक ही धरती में गड़ी हैं और अंततः तुम्हारी जड़ें एक ही अस्तित्व में समाई हैं। तो जब तुम भाव करते हो कि वृक्ष मेरे भीतर होगा, वृक्ष की जीवंतता, उसकी हरियाली, उसकी ताजगी, उससे गुजरती हुई हवा, सब तुम्हारे भीतर हृदय में अनुभव होगा। तो अस्तित्व को और अपने भीतर समाविष्ट करो, कुछ भी बाहर मत छोड़ो। अनेक ढंगों से, अनेक जगह गुरु इसकी शिक्षा देते हैं। जीसस कहते हैं, अपने शत्रु को वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। यह समावेश का प्रयोग है। फ्रायड कहा करता था, मैं क्यों अपने शत्रु को अपने समान प्रेम करूं? वह मेरा शत्रु है। फिर क्यों मैं उसे स्वयं की भांति प्रेम करूं? और मैं उसे प्रेम कैसे कर सकता हूं? यह प्रश्न संगत मालूम पड़ता है, लेकिन फ्रायड को पता नहीं है कि क्यों जीसस कहते हैं कि अपने शत्रु को वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने को करते हो। यह किसी सामाजिक राजनीति की बात नहीं है। यह कोई समाज सुधार की, एक बेहतर समाज बनाने की बात नहीं है। यह तो सिर्फ तुम्हारे जीवन और तुम्हारे चैतन्य को विस्तार देने की बात है। अगर तुम शत्रु को अपने में समाविष्ट कर सको, तो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। चोट तो तब लगती है जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो। जब तुम उसे अपने से बाहर रखते हो, तो तुम अहंकारी हो जाते हो, पृथक और अकेले हो जाते हो। तुम अस्तित्व से विच्छिन्न हो जाते हो, कट जाते हो। अगर तुम सबको अपने भीतर समाविष्ट कर सको, तो सब समाविष्ट हो जाता है। जब शत्रु समाविष्ट हो सकता है, तो फिर वृक्ष और आकाश क्यों समाविष्ट नहीं हो सकते? शत्रु पर जोर इसलिए है कि अगर तुम शत्रु को सम्मिलित कर सकते हो, तो तुम सबको सम्मिलित कर सकते हो। तब किसी को बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं रही। और अगर तुम अनुभव कर सको कि तुम्हारा शत्रु भी तुम में समाविष्ट है,
तो तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। वह अब तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं हो सकता। वह तुम्हारी हत्या कर सकता है, लेकिन तुम्हारी हत्या करते हुए भी वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि तो तुम्हारे मन से आती है, जब तुम किसी को पृथक मानते हो, अपने से बाहर मानते हो। लेकिन हमारे साथ तो बात पूरी तरह विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। हम तो मित्रों को भी अपने में सम्मिलित नहीं करते। शत्रु तो बाहर होते ही हैं, मित्र भी बाहर ही होते हैं। तुम अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को भी बाहर ही रखते हो। अपने प्रेमी के साथ होकर भी तुम उसमें डूबते नहीं, एक नहीं होते। तुम पृथक बने रहते हो। तुम अपने को नियंत्रण में रखते हो। तुम अपनी अलग पहचान गंवाना नहीं चाहते हो। और यही कारण है कि प्रेम असंभव हो गया है। जब तक तुम अपनी अलग पहचान नहीं छोड़ते हो, अहंकार को विदा नहीं देते हो, तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम बने रहते हो। तुम्हारा प्रेमी भी अपने को बचाए रखता है। तुम दोनों में कोई भी एक दूसरे में डूबने को, समाविष्ट होने को राजी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को बाहर रखते हो। तुम दोनों अपने अपने घेरे में बंद रहते हो। परिणाम यह होता है कि कोई मिलन नहीं होता है, कोई संवाद नहीं होता है। और जब प्रेमी भी समाविष्ट नहीं हो सकते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारा जीवन दरिद्रतम जीवन है। तब तुम अकेले हो, दीनहीन हो, भिखारी हो। और जब सारा अस्तित्व तुम में समाविष्ट होता है, तो तुम सम्राट हो। इसे स्मरण रखो, समाविष्ट करने को अपनी जीवन शैली बना लो। उसे ध्यान ही नहीं, जीवन शैली, जीने का ढंग बना लो। अधिक से अधिक को सम्मिलित करने की चेष्टा करो। तुम जितना ज्यादा सम्मिलित करोगे, उतना ही ज्यादा विस्तार होगा। तब तुम्हारी सीमाएं अस्तित्व के और छोर को छूने लगेंगी, और एक दिन केवल तुम होंगे। समस्त अस्तित्व तुम में समाविष्ट होगा। यह सभी धार्मिक अनुभवों का सार सूत्र है। हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो।